भक्ति श्रवण, और दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का अभिप्राय क्या है? भगवान की कीर्ति का गान करते 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 जब आप अपने तन का भी भाव भूल जाओ, उसको कहते हैं कीर्तन। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो कीर्तन है। जहां पर अपने तन का भाव रखा है उसको कीर्तन नहीं कहते। एक शब्द पिछली साल बहुत सारे शब्द नए नए आए थे, अन्योन्याश्रय, और एक शब्द और आया था पिछले साल के प्रवचन में, वो था, अच्छा एक बात बोलूं, मैं सब जगह कथा भूल जाता हूं लेकिन कोकिल साईं की नहीं भूलता। इतनी कथाएं होती हैं, सब जगह की भूल जाते, हमने क्या कहा, लेकिन साईं के यहाँ कुछ ऐसा लगता है जैसे कि गले में आके कोई और बैठ गया है क्या। कौन कथा करवाता है, कौन बुलवाता है, पता ही नहीं चलता। एक शब्द और कहा था पिछले साल, देहाभिमान की शून्यता। देहाभिमान शून्य। हम लोग सब देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी का मतलब क्या है? जीव को रस चाहिए। क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए। कोई गुलाब जामुन दे, नहीं नहीं नहीं, मेरा मन तो रसगुल्ला खाने के, ये देहाभिमान है। कानों को स्वर चाहिए। जगजीत सिंह चला दे, बोले नहीं नहीं मुझे अरिजीत सिंह ही सुनना है, ये कानों की, ये देहाभिमान है। भैया हमारे पास तो कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं, मैं तो एसी के बिना सोऊंगा ही नहीं, ये देहाभिमान है। दुकानदार के पास गए, बोले भैया मेरे पास तो मटका सिल्क है, मेरे पास, मैं तो सूती ही पहनता हूं, ये देहाभिमान है। चप्पल लेने के लिए गए, बोले बाटा की है भैया, बोले मैं तो क्रॉक्स ही पहनता हूं, ये देहाभिमान। हमारे अंग को जो चाहिए वो उसको दिला देना, ये देहाभिमान है। हमारे अंग प्रत्यंगों को जो चाहिए वो उसको ना देना, ये देहाभिमान की शून्यता है। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करते 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 जब हम देहाभिमान से शून्य हो जाएं, तब समझो कीर्तन हुआ है। नारद जी महाराज भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले, दुनिया के लोग आपका वर्णन करते हैं, भगवान कौन सब बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भक्त कौन। भगवान बोले लिखो, भक्त कौन। भगवान कह रहे हैं, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। हे नारद, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोलते 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 जिसका कंठ भर आवे। किसी ने पूछा क्यों भर आया कंठ? बोले ठाकुर जी की याद आ गई। वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो जाए मेरी बात सुनते ही। द्रवती यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए मेरी चर्चा सुन करके। रुदत्य भीक्षणम, मेरी याद में कभी भी रोने लग जाए, ये भी विचार ना करे कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मुझे देख करके कोई हंस ना जाए, मेरे ऊपर कोई हंसी ना करे, वो रुदन करने लग जाए। हसति क्वचिच्च, कहीं भी हंसने लग जाए। क्यों हंस रहे हो भैया? बोले आज ना मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया, कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही है, ये भाव मन में चल रहा था इसलिए हंसी आ गई। हसति क्वचिच्च
विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, लज्जा रहित होकर के, शर्म छोड़ करके जो मेरे कीर्तन सुनते ही नृत्य करने लग जाए, गान करने लग जाए, हे नारद मद भक्त युक्त, वो मेरा भक्त है। वो भुवन पुनातु, पवित्र करने के लिए गया है पृथ्वी को। तो कीर्तन का मतलब क्या? जहां पर भगवान की कीर्ति का गान करते हुए तन का भान भी ना रहे, मेरे तन पर वस्त्र हैं कि नहीं, मेरे सिर पर कुछ है कि नहीं, मेरे बाल बिखर रहे हैं, मेरा अंग प्रत्यंग जाने कहां जा रहा है, ऐसा भान भी जो ना रखे, वो कीर्तन का स्वरूप है। कीर्तन कब होता है? घड़े में से पानी दो स्थिति में निकलता है, या तो पानी को निकाला जाए या फिर घड़ा ओवरफ्लो हो जाए। दो स्थिति में पानी निकलता है, या तो घड़े में से जल डाल करके निकाला जाए या फिर ओवरफ्लो हो जाए। ऐसे ही कीर्तन भी दो स्थिति में निकलता है, या तो कोई तुमको चेता दे, तुमको जैसे अब यहां पे मैं चेताने बैठा हूं, ये सब घड़ा बैठे हैं सामने, और ये घड़ा बैठ बैठ के जैसे ही मैंने कीर्तन का गान किया तो मैंने चेताया, मतलब मैंने गिलास डाला तो आपके भीतर से कीर्तन निकल आएगा। तो पहली स्थिति तो ये, और दूसरी स्थिति कब? बोले कृष्ण का स्मरण करते 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 ओवरफ्लो हो जाए, अपने आप निकल आवे। ये दो स्थिति में कीर्तन होता है। दो स्थितियां हैं कीर्तन की। कृष्ण स्मरण करते करते, साईं का स्मरण करते करते, बिहारी जी का स्मरण करते करते, श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते करते अपने आप प्रकट हो जाए, अनायास निकल आवे, तो कीर्तन होता है। या किसी के कराने से कीर्तन होता है। साईं को देखते ही और यहां बैठते ही मेरा तो ओवरफ्लो ही चलता है। मुझे कोई चेताने नहीं बैठा यहां पर निकालो, वो इतना भरते हैं ऊपर से, निकलता ही रह, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा होता हूं, निकलता ही रहता है। बस मैं भूल जाता हूं मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे जीवन में क्या चल रहा है, या मैं कहां से आया, कहां को जा रहा हूं, सब भूल के अनायास अपने आप प्रकट होता है। कीर्तन की ये दो स्थितियां। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो पाएगा। पहले ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा, जब श्रवण करोगे तब कीर्तन होगा। मीराबाई जब ठाकुर जी का दर्शन करती है, ठाकुर जी का स्मरण करती है, उसको गाना नहीं पड़ता, अपने आप गाती है। मीराबाई ने भगवा भेष धारण किया, भगवा भेष धारण करके आ गई तो उसकी सखियों ने पूछा, हे मीराबाई, तू राजघरानी की, तेरे पास पहनने के लिए इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण, इतने बढ़िया बढ़िया सब व्यवस्थाएं, फिर भी ये भगवा भेष में क्यों रहती है? मीराबाई कितनी अच्छी बात कहती है, जा भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी,
पत्नी ज्यादातर वही श्रृंगार करती है, वही चीज पहनती है जिससे उसके पति को अच्छा लगे। हाँ? पति कहे कि तुम साड़ी में बहुत बढ़िया लगती हो, रोज साड़ी पहनती है। पति कह दे कि अब जो भी कहे, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है। माय वाइफ, या कैसे भी सोनू भैया से पूछना क्या बोलते हैं। सब अनुभवी बैठे हैं, जिनसे पूछना, और जो भी बोले, अरे यार तुम ऐसे नहीं, ऐसे रहा करो, तुम ऐसे नहीं, ये कुंडल पहना करो, या ऐसे चुनरी डाला करो, या ऐसे बिंदी लगाया करो, ये वाली लिपस्टिक लगाया करो। पत्नी रोज वही निकालती है, वो मेरे पति को अच्छा लगता है। हाँ? हाँ? क्या समझ में ही नहीं आई, क्या कह रहे हैं? अच्छा, शांत रहे तो ज्यादा अच्छा। कौन? पति। ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूरख ते मूरख मिले, दे घूसा दे लाल। अनुभवी से अनुभवी मिले तो करे अपने मन की बात। ये अनुभवी सब बैठे हैं, लेकिन फिर भी पत्नी का स्वभाव होता है, वो अपने पति की रजा में, रुचि में रुचि रहती है। उसको लगता है मेरे पति को ऐसे में अच्छी लगती है, तो वो वैसे रहती है, प्रयास करती मैं ऐसे ही रहूं। पति नहीं रहते, पति को पत्नी कहे कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रहो, पति उसकी ज्यादा बात ध्यान नहीं देता, लेकिन पत्नी बहुत ध्यान देती है। मेरे पति को ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे हम रहें। ऐसी बंधुओं, हम वृंदावन वासियों के प्रियतम बिहारी जी। कोई मुझसे पूछता है, महाराज जी ये आप बगलबंदी क्यों पहनते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप चोटी क्यों रखते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, गले में कंठी क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया, दुनिया के लोग जीन्स पैंट पहन करके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। बिहारी जी कहते हैं हाँ दिल्ली वाला आया है, पंजाब वाला आया है, कलकत्ता वाला आया है, आदि आदि देश के आए हैं। लेकिन जैसे कोई धोती बगलबंदी में जाता, ठाकुर जी हाँ मेरा कोई आया है, मेरा अपना कोई आया है। कोई तिलक लगा करके जावे, चंदन लगा करके जावे, सुंदर वेश धारण करके जाए, ठाकुर जी कहते मेरा कोई आया है। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, धरूंगी सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही सोई भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी। हो बाला कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष,
तो कीर्तन भक्ति ये दूसरी भक्ति का स्वरूप है, ये द्वितीय भक्ति का भाव है। कीर्तन, तो कीर्तन का अभिप्राय बताया गया, जहां भगवत कीर्ति का गान करते हुए व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाए तो समझा जाए कि ये कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति ब्रज में जितने भी भक्त हुए सबने ठाकुर जी की प्राप्ति के बाद में फिर कीर्तन का गान किया ही है। कीर्तन करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, अपने आप होता है। ठाकुर जी के सन्मुख कीर्तन का मतलब केवल गान करना ही कीर्तन नहीं है। सावधानी से सुनिएगा, केवल हम भगवत नाम लेकर के उनका गान करें वही कीर्तन है, ऐसा भाव नहीं है। यहां पर जो मीराबाई का ये पद गाया गया, जो ये भाव बताया गया, उस भाव से ऐसा बताया गया कि जो अपने तन से उठ जाए, जो अपने देहाभिमान से शून्य हो जाए भगवत प्राप्ति में, वह देहाभिमान की शून्यता भी कीर्तन है, वह कीर्तन है। तो प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति, द्वितीय भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन करो ठाकुर जी का। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, और तीसरी भक्ति का नाम है स्मरण भक्ति। ठाकुर जी का स्मरण हो। जैसे मैंने बताया प्रथम भक्ति के आचार्य कौन है? प्रथम भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज। ऐसे ही कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जो भागवत के प्रमुख वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, वो कीर्तन भक्ति के आचार्य। कथा कहने वाले, कथा गाने वाले कथाकार एक भाव से, एक प्रकार से कीर्तन भक्ति के आचार्य। ठाकुर जी को बढ़िया शब्दों की पुड़िया में लपेट करके श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, ये होते हैं वक्ता। त्रिलोकी के साम्राज्य को संभालने वाले ठाकुर जी को शब्द की पुड़िया में बना करके श्रोताओं को दे देते हैं, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, वक्ता। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना बोले, हे ठाकुर जी, आपकी कथा गाने वाले कथाकार इस संसार के सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? बोले, आपको शब्दों की पुड़िया में बांध करके हमको दे देते हैं, इनसे बड़ा दानी कौन होगा? इनकी बड़ी कृपा है। तो कीर्तन भक्ति इसे कहते हैं।